हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। सीखा था हमने कि जो पहली होती है पैरामैग्नेटिक और दूसरी डायामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। अगर सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं यानी कि फुली फिल्ड है तो वो हो जाता है डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर शो करेगा। अगर वो पैरामैग्नेटिक नहीं है यानी कि सारे फुली फिल्ड है तो वो डायामैग्नेटिक हो जाएगा। और डायामैग्नेटिक कैसा होता है हमारा, कलरलेस होता है। ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके थे, पूरा डिटेल में हमने समझाया भी था। उसके बाद हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीखा था, तो पिछली वीडियो देख के आइए आप। और हम आज पढ़ेंगे कलर के बारे में। तो कलर हेडिंग डाल देते हैं, कलर, कलर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, कलर के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। अभी हमें यहाँ पे डिटेल नहीं ज्यादा जाएंगे क्योंकि हमें डी ब्लॉक एलिमेंट में भी वो अभी डी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पे हम कलर के बारे में डिटेल सीखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें समझ आएगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होती है यानी कि डी ऑर्बिटल है जो हमारी, वो दो पार्ट में टूट जाती है, T2G और EG में। तो वो हम लोग वहां पे कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग केवल उतने ही पॉइंट पर ध्यान देंगे कि कैसे हम कलर निकाल सकते हैं, कौन सा कंपाउंड कलर देगा या कौन सा कंपाउंड कलर नहीं देगा। बात समझ आ गई? तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम। सबसे पहला ही पॉइंट क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई पैरामैग्नेटिक है तो वो कलर देगा। तो अगर पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे कि जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहला ही इसका रीजन क्या हो जाएगा कलर देने का, हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, सबसे जो मेजर कारण है यहाँ पे वो क्या है हमारा, कि ये इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के पास। ठीक है, जो हमारा जिंक होता है उसके पास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, बहुत ही मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे ये भी, कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं यानी कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट को TE से डिनोट कर देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स shows color due to, shows color due to DD ट्रांजिशन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, DD ड्यूटी ट्रांजिशन। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारा DD ट्रांजिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एक तो कह सकते हो कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से ये क्या करता है, कलर शो करता है। नेक्स्ट क्या रहेगा यहाँ पे, जो मेन कारण है वो क्या है, DD ट्रांजिशन है। थोड़ा सा हम लोग जाएंगे अभी इसको डिटेल में, मैं हल्का सा बताऊंगा। क्या करते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे कलर होने का सबसे पहला क्या कारण है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरा कारण क्या है, DD ट्रांजिशन। थोड़ा सा हम समझते हैं DD ट्रांजिशन होता क्या है। ठीक है, एक हमारी ऑर्बिटल है D ऑर्बिटल, जिसमें 5, ये हो गई हमारी D ऑर्बिटल। ठीक है, सही है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई लीगेंड, यानी कि कोई भी लीगेंड, लीगेंड के बारे में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लीगेंड अप्रोच करता है तो इसकी जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ थी ऊपर आ गई, एनर्जी बढ़ने के कारण ये खुद को दो पार्ट में तोड़ देती है। ठीक है, दो पार्ट में तोड़ देगी, ये हो जाती है ये इस तरह से 2 और 1 3। ठीक है, इसको हम कहते हैं EG और इसको क्या कहते हैं, T2G। एक होता है EG और एक होता है T2G। तो यहाँ पे ये एनर्जी लेवल होता है इस तरह से, ये नीचे नेगेटिव होती है और इधर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। बात समझ आ गई? तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो जैसे ही हमने इसको एनर्जी दी, जैसे ही इसको एनर्जी दी तो ये कूद के कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर हायर लेवल में पहुंच जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी लेते ही हायर लेवल में पहुंचता है। यहाँ से इसने एनर्जी ली, उठ के किधर चला जाता है, EG में चला जाता है। यही इसी को हम क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलेंगे,
डी डी ट्रांजिशन बोलेंगे इसको, बात समझ आ रही है। तो ये होता है हमारा डी डी ट्रांजिशन, इसे हम डिटेल समझेंगे, वहां पे सारे नाम भी बताएंगे, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सारी बातें हम समझेंगे। T2G में जो नॉन एक्सियल होती है वो नीचे आ जाती है, एक्सियल ऊपर चली जाती है, सारा एकदम डिटेल हम समझने वाले हैं, वहीं पे समझेंगे। अभी फिलहाल हम कलर को फाइंड करना समझेंगे कि कलर कैसे फाइंड होगा, ठीक है। मेन 2 पॉइंट रहेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा क्या रहेगा, डी डी ट्रांजिशन। आंसर लिखने के लिए जैसे पूछ दिया कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट सोर्स कलर, तो उसमें तुम 2 पॉइंट लिख सकते हो, इस तरह से बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब जैसे मान लो तुम्हें एक पॉइंट क्वेश्चन दे दिया, ये कहा कि Ti यानी कि टाइटेनियम प्लस आयन चार्ज लगा हुआ है प्लस, ये पूछेगा कि ये कलर्ड है या कलरलेस है, ठीक है, कलर्ड है या कलरलेस है, कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो हमने सीरीज सीखी थी साइंस तेरी वाह करे मानव फिर कोई निकाले कॉपर जिंक, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो देख सकते हो आप। टाइटेनियम कितना होता है 22, साइंस तेरी 22 हो गया। तो इसका हम सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे ग्राउंड स्टेट का, इसका लिखेंगे ग्राउंड स्टेट का, तो क्या होता है 4s2 3d2, आज समझ आ गई ये। उसके बाद में हम इसकी ऑर्बिटल्स भी बना लेंगे, यहाँ पे s की बनाई, पहले हम d की बना लेते हैं, इधर हमने बना लिया s का 4s, ये हो गया हमारा 3d, ठीक है। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, सबसे पहले d में भरेंगे तो 1 और 2, यहाँ पे s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, टाइटेनियम प्लस पूछा हुआ है, ठीक है। टाइटेनियम प्लस जैसे ये तो हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट, क्या हो गया ग्राउंड स्टेट। जब भी कोई एलिमेंट जो नॉर्मली हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं ग्राउंड स्टेट। अब हम जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, किसमें जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में, तो ये कितना बोल रहा है यहाँ पे टाइटेनियम प्लस। जब भी कोई प्लस साइन होता है इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया हमने, तो एक इलेक्ट्रॉन किसका रिमूव होगा, सबसे पहले किसका जाएगा, एस का या डी का। तो सबसे पहले हमने सीखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो पहले एस का जाता है, किसका जाएगा एस का, तो हम डी के इस तरह से ही लिख लेंगे, ठीक है। कितना रह गया, केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा, कितने रह गए, एक इलेक्ट्रॉन रह गया केवल, ठीक। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, ठीक है। और जैसे ही ये अनपेयर्ड हुआ, इसका जो इसका नेचर हो गया वो कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक हो गया, ठीक है। और जैसे ही पैरामैग्नेटिक हुआ ये क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, और ये कलरलेस नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम इसी में एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं म्यू इक्वल टू क्या होता है n प्लस 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 2, यही शायद हम लोगों ने पहले भी किसी और का निकाल लिया था। तो कितना आ गया √15 बोहर मैग्नेटॉन, इसका आंसर आ गया √15 बोहर मैग्नेटॉन, बात समझ आ गई। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी एक एग्जांपल टाइटेनियम प्लस का कर लिया, अब एक और कर लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं Cu प्लस का, ठीक है। और एक एग्जांपल हम इधर ले लेते हैं, किसका ले लें, कोई भी ले लो, Cr+3 ले लेते हैं, Cr+3। अब हमें इसमें यह बताना है कि कौन सा कंपाउंड कलर्ड है और कौन सा कंपाउंड कलरलेस है, ठीक है। तो Cu, अब अगर चाहो तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो पॉज करके, और मैं तो करा ही रहा हूं, ठीक है। तो इसका कितना होता है 29, ठीक है। तो हम सबसे पहले कॉपर यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है उसको लिखेंगे इस तरह से 4s1 3d10, ठीक है। सबसे पहले हमें किसको लिखना है, ग्राउंड स्टेट को, और उसकी ऑर्बिटल्स बनानी है हमें। पहले हम डी की बना लेंगे, यहां 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको हमने 10 कर दिया पूरा, सही। और यहाँ पे क्या हो गया, एक S में आ गया और 10 किस में हो गए 3D में। अब इसने कहा क्या है कि Cu प्लस का मुझे बताना है, Cu प्लस किया मैंने, Cu क्या किया प्लस कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा,
जो 4s बन था, यानी कि क्योंकि हम पहला इलेक्ट्रॉन किससे निकालते हैं, s से, तो 4s में कितना रह गया 0, और 3d में कितना रह गया 10, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन निकालना है, s का पहले निकलता है। सही है, तो हम फिर से ऑर्बिटल्स बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, और 4s में कितने हैं, 4s कैसा हो गया मेरा, खाली हो गया। ठीक है, अब खाली तो खाली ही है, उससे तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो d ऑर्बिटल है वो कैसी है, फुली फिल्ड, फुली फिल्ड। और जो भी फुली फिल्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। ठीक है, अगर कोई भी डायामैग्नेटिक है तो वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो गया ये, कलरलेस हो गया। बात समझ आ गई। अब जब ये कलरलेस हो गया तो जब हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने जाएंगे, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन, एन प्लस 2। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे जब अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना आ जाएगा 0। जब भी कोई डायामैग्नेटिक होगा तो उसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्रोमियम कितना होता है, साइंस तेरी बा करे, यानी कि 24, कितना आएगा 24, सीआर का 24 हो जाएगा। ये एक एक्सेप्शनल केस है, क्या हो जाएगा 4s1 3d5। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्बिटल्स बना लेंगे उसी तरह से, d की पहले बना लेंगे, s की बाद में बना लेंगे, 3d 4s। s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, फिर ये कह क्या रहा है हमसे, Cr+3 पूछ रहा है, कितना कह रहा है, Cr+3 पूछ रहा है, तो इसका मतलब कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो 3 निकालेंगे। एक किसका जाएगा, ये वाला s वाला एक जाएगा, और लास्ट के 2 किसके चले जाएंगे, d के। तो टोटल कितने हो गए 3, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4s 0 और 3d 3। यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स अगर चाहें तो बना सकते हैं 1 2 3, और यहाँ पे 4s कितना हो गया, फिर से खाली हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, n बराबर कितना आ गया 3। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक हो गया। ठीक है, अब अगर ये पैरामैग्नेटिक हो गया, क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक अगर हो जाता है ये, तो ये कैसा होगा, कलर्ड होगा। कैसा होगा, कलर्ड होगा। बात समझ आ रही है ना। तो हम कैसे इसको पहचानेंगे कि कौन सा कलर्ड है और कौन सा कलरलेस है। अगर मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है तो ये क्या आ जाएगा, कलर्ड आ गया। अगर हम इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, म्यू, म्यू इक्वल टू क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, एन, n+2। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसका भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 15। ठीक है, हम क्वेश्चन ही ऐसा ले रहे हैं जहाँ पे केवल 3 आ रहा है, तुम्हारे 4 भी आएंगे, 5 भी आएंगे, 0 भी आएगा। ठीक है, 5 से ज्यादा नहीं आ सकते। बात समझ आ रही ना। अब देखो 5 से ज्यादा हमें आ सकता है कहीं एक आध केस में। तो अब हमने यहाँ पे कलर भी निकालना सीख लिया और मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकालना सीख लिया। ठीक है, तो अब हम 1-2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में देते हैं, बाकी कमेंट करना आंसर निकाल के। ठीक है, तो होमवर्क तुम्हारा रहेगा, होमवर्क क्या रहेगा, Zn+2, B+3 Ti+2। इनमें से तुम्हें बताना है कि कितने कलर्ड हैं और कितने कलरलेस हैं। एक और चलो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, Fe+3। ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम। सारी क्लासेस देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।